अस्सलाम वालेकुम। क्या व्हाट्सअप यूज़ करते हैं? मैं भी यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करते होंगे। पर मैं जो इन गलतियों से दूर रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी इन गलतियों से दूर रहें। आपको मेक श्योर कर लेना है कि आप अगर ये वाली गलतियाँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये गलतियाँ करते हैं तो आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँगा कुछ गलतियाँ जो शायद हम लोग करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 है, हम व्हाट्सएप पे जो हमारे सिम्स पे मैसेज आ जाता है वेरिफिकेशन कोड का, जैसे कि हम लॉगिन करते हैं व्हाट्सएप पे तो आपको वो वेरिफिकेशन कोड देता है, तो आप उसे कोड लगाते हैं तो लॉगिन होता है। अगर आपको कोई भी ऐसे मैसेज आए और आपको बाद में कॉल आ जाए कि आप ये वाला मैसेज हमें सेंड करें, या कोई भी अननोन नंबर या कोई दोस्त भी आपका आपको ये व्हाट्सएप का वेरिफिकेशन कोड आपसे मांगे, तो आपने हरगिज़ नहीं देना, क्योंकि आपका वो वेरिफिकेशन कोड आपके नंबर पे व्हाट्सएप के लिए ज़रूरी होता है। वो आपका व्हाट्सएप एक्सेस कर सकता है। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें कि मेरा कोई दोस्त है, मुझे वो अपने किसी फ़ोन से वो अपना मतलब मेरा नंबर लिख लेता है। नंबर लिखने के बाद मुझे वेरिफिकेशन कोड आता है, मुझे फ़ोन करता है, यार वो बताना कि वो एक कोड है, मुझे कोड सेंड करना। हम बिना तहकीक किए किसी को भी सेंड कर देते हैं। बाज़ का दोस्त ऐसे होते हैं, मैंने बाज़ ऐसे केसेस भी देखे हुए हैं। आपने ये कोड हरगिज़ सेंड नहीं करना, इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। इससे आपका नंबर पे गलत कार्रवाई कोई होती है तो आप पे ब्लेम आएगा, क्योंकि वो आपका नंबर है। तो इससे आपने लाजमी बचना है। उसके बाद हमारा एक और ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा सर्कल में आई हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा मैंने ऐसे केसेस देख लिए हैं कि हम लिंक से लॉगिन कर देते हैं। हमें वो व्हाट्सएप ग्रुप से या कोई अननोन बंदा व्हाट्सएप पे लिंक कोई सेंड कर देता है। लिंक होते हैं, कोई एप्लीकेशन का होता है, कोई ऐप का होता है, वो तो ठीक है। अगर वो प्ले स्टोर पे ऐप है तो आप उसे डाउनलोड ईजीली कर सकते हैं, उसका कोई मसला ही नहीं है यार। तो आपने सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि वो लिंक, जैसे कि बाज़ औक़ात होता है कि वो लिंक आपको फेसबुक पेज पे ले जाता है। आपको तो नहीं पता कि फेसबुक पेज है, उसे कैसे हम मतलब रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये गलत है या फेक है या कुछ भी है। तो आप उस पर लॉगिन कर देते हैं, उस पर लिखा होता है कि आप इतने पैसे कमा सकते हैं, ये ऐप डाउनलोड करें आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, या कुछ भी लिखा होता है। आपने अपना फेसबुक, जीमेल, इंस्टाग्राम या कोई भी अपनी आईडी से ओपन नहीं करना उस लिंक के थ्रू। आपने कोई ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि हैकर्स ये ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं आजकल। तो आपने इस तरह करना ही नहीं है। आपने लिंक से आपने कभी लॉगिन नहीं होना, लिंक से आपने कभी अपना व्हाट्सएप अपडेट नहीं करना। तो सिंपली अगर आपको कोई एप्लीकेशन आती है तो आप व्हाट्सएप पे प्ले स्टोर पे जाकर उसे डाउनलोड करें, उसका नाम देख लें, डाउनलोड करें। आईडी कोई भी नहीं लगानी, इससे आपका पर्सनल डाटा चोरी हो सकता है, आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। हमारी उसके बाद एक और मैंने केस देखा है तो लोग काफ़ी हद तक जीबी व्हाट्सएप हो गया, उसके बाद गोल्डन व्हाट्सएप हो गया, इसके लिंक मांग रहे होते हैं मुझसे ना। तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि लोगों को पता नहीं क्या है कि ये थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स दे देते हैं, तो आपने ओरिजिनल वो जो व्हाट्सएप आपने उसे छोड़ के आपने जीबी व्हाट्सएप पे लगे होते हैं। तो ये जो व्हाट्सएप है काफ़ी दफ़ा इन्होंने अपना नंबर बैन किया होता है, इसी वजह से कि आप हार्मफुल डिवाइसेस यूज़ कर रहे होते हैं। तो सॉरी, डिवाइसेस कह रहा हूँ, आप ऐप यूज़ कर रहे थे, जैसे कि जीबी व्हाट्सएप हो गया। तो जीबी व्हाट्सएप ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? अगर ये सिक्योर हो तो आपको प्ले स्टोर में तो मिले। अगर प्ले स्टोर में नहीं है तो आप इसी का अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्योंकि वो सिक्योर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो प्ले स्टोर में सारी एप्लीकेशन सिक्योर हैं। एप्लीकेशन आपकी परमिशन जब भी मांगती है ना, वो आपका मोबाइल एक्सेस कर सकती है, जो परमिशन मांगती है आपसे। नंबरों की, यानी कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट मांगती है तो वो आपके नंबर्स देख सकती है, आपका कैमरा यूज़ कर सकती है अगर कैमरे की परमिशन मांगती है। तो हर एप्लीकेशन ये काम कर सकती है। पर ये होता है कि प्ले स्टोर एक गूगल की एक लगा लें कि उसकी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर है उसका, तो उससे आपको ये हो सकता है कि आप उससे
95% आप उससे धोखे से बच सकते हैं। क्योंकि देखें, बाज़ बात होता है ना, एप्लीकेशन बाद में डिसेबल हो जाती हैं प्ले स्टोर से, इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो गलत काम कर रही होती हैं ना, इस वजह से ये हो जाते हैं। आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपने GB व्हाट्सएप, गोल्डन व्हाट्सएप या FM व्हाट्सएप या कुछ भी ऐसा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो आपको गूगल से तो मिलता है, आपने प्ले स्टोर से नहीं मिल रहा, आपने प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करके कोई भी एप्लीकेशन आपने यूज़ करनी है। आपने ये GB व्हाट्सएप वगैरह अगर आपको प्ले स्टोर में मिलते हैं तब करें, अगर आपको नहीं मिलते तो आप गूगल वगैरह या किसी भी वेबसाइट से जाके इसे डाउनलोड ना करें। तो हमारी नेक्स्ट जो है व्हाट्सएप बिज़नेस, ठीक है, व्हाट्सएप बिज़नेस है। आप बाज़ औक़ात होता है कि आप 2 व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप बिज़नेस ये आपकी ऑफिशियल है, यानी कि प्ले स्टोर में है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो 2 व्हाट्सएप आपने यूज़ करने। तो अगर आप बिज़नेस व्हाट्सएप यूज़ नहीं करना चाहते, मैं आपको एक सॉफ्टवेयर का बता देता हूँ। इस तरह के काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाते हैं। तो आपने सिंपली करना क्या है, आपने पैरेलल स्पेस के नाम से एक एप्लीकेशन आपने उसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करेंगे तो आपको वो एप्लीकेशन आपको ये व्हाट्सएप डबल कर देगी, उसके बाद फेसबुक डबल कर देगी, मैसेंजर डबल कर देगी। आप इससे 2 अकाउंट्स यूज़ कर सकते हैं अपने ये एक फ़ोन में। तो आपने इन सारी चीज़ों से बचना है। तो ये हैकर्स बहुत ज़्यादा तादाद में ना आपको इस तरह के ये लालच दे के कि आप $50 कमा सकते हैं एक दिन में, या ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। आपने लॉगिन किया, उधर आपका सारा डाटा गया, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपका पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा, आप अपनी आईडी को खुद एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर वीडियो अगर नहीं सही लगी तो आप उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।